ये हमारा CSS कोर्स से रिलेटेड 12 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में मैं CSS के फ्लोट, क्लियर और Z इंडेक्स ये 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूंगा। ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं CSS के उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूंगा जिसके ज़रिए हम एक प्रॉपर थीम बनाते हैं और हम नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिसमें हम इसी फ्लोट का यूज़ करके एक प्रॉपर थीम बनाएंगे, लैंडिंग पेज बनाएंगे। तो अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं किसी पेज को बनाने के लिए। इंडेक्स फाइल मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको जो मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है उससे बता देता हूँ वो क्या है। एक तो हमने एक मैन डिव बनाया और उसके अंदर 4 डिव हैं। मैन डिव की आईडी मैन ही है और कंटेनर भी कहते हैं कुछ लोग उसे, तो मैंने मैन आईडी दी है, सॉरी क्लास दी है। तो उसके अंदर फिर आगे 4 डिव हैं। एक है हमारा हेडर, दूसरा है कंटेंट, तीसरा है साइड बार, चौथा है फुटर। तो ये बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है। मैं आपको आप ब्राउज़र पे दिखा भी देता हूँ। CSS lecture 11 document header. इसमें मैंने बेसिक सी स्टाइलिंग की हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं, मतलब स्टार हम यूज़ करते तो वो हर HTML के एलिमेंट पे अप्लाई हो जाता है। तो उसमें मैंने मार्जिन पैडिंग 0 की हुई है और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स किया हुआ है। तो ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाया, तो हम जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे या हम नेक्स्ट किसी वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे एज ए प्रॉपर्टी। सबसे पहले हेडर है, इसमें मैंने हाइट ऐड की है 150 pt और उसके बाद बैकग्राउंड कलर ऐड किया और टेक्स्ट कलर ऐड किया बस। उसके बाद है हमारा कंटेंट एरिया और कंटेंट एरिया में मैंने वही बैकग्राउंड कलर हाइट दिया और यहाँ पे मैंने हाइट दी है 300 pt और उसके बाद साइड बार है उसको मैंने भी 300 pt हाइट दी और बैकग्राउंड कलर दिया। और उसके बाद फुटर है, फुटर में भी सेम हाइट दी है जब मैंने हेडर में दी है, यानी कि 150 pt। अब मैं आपको बताता हूँ ये फ्लोट जो प्रॉपर्टी है वो करती क्या है। फ्लोट से हम किसी एलिमेंट की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज आपने एक एलिमेंट बनाया, अब यहाँ पे तो हेडर की फुल विड्थ है। अब सपोज मैं यहाँ पे जो मेरा कंटेंट एरिया है इसकी विड्थ कम कर देता हूँ। Content left brace 12 space height colon background dash color colon powder blue semi line feed. यहाँ पे मैं इसकी विड्थ WIDTH DT8 auto 1 to 49 इसकी कर देता हूँ ऑलमोस्ट 60 pt 60%। 7 width colon 70x semi 1 to 1 70% ही कर देते हैं 0 with percent. और अब आपको मैं ब्राउजर पे दिखाता हूँ। CSS lecture 11 header content. अब कंटेंट की आप विड्थ नोट करना। 20 object edges position 0.0% from left edge of screen, 39.5% from top edge of screen, width is 69.2% of screen, height विड्थ इज 69। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब इसके बाद वाली जो स्पेस है वो खाली है, मतलब उसमें बिल्कुल ब्लैंक पेज शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ जो मेरी साइड बार है वो ये जगह ले ले, क्योंकि जो हमारी साइड बार है उसमें भी अगर मैं इतनी ही जगह दे दूं, मतलब यहाँ पे 69 हमारी इस पेज ने ली हुई है, मतलब कंटेंट ने ली हुई है। अगर मैं उसको 30 दे दूं अपने जो साइड बार है, अब वो इतनी उसकी विड्थ है कि वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, लेकिन वो फिर भी ऐसा ऑटोमेटिकली नहीं आती क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। तो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको पता होगा। index अब मैं आपको उसकी भी विड्थ कम करके दिखाता हूँ। 8 space right brace dot sidebar left brace 12 background 8 space right brace line feed 12 space line feed double I D width 1 to 57 auto 1 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 30%। 0 for 30% 1 to 1 line feed semi और अब मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। C sidebar अब यहाँ पे ये साइड बार की आप विड्थ नोट कीजिएगा। with object edges position 0.0% from left edge of screen, 28.0% from top edge of screen, width is 29.6% of विड्थ इज 29। तो अब यहाँ पे इसकी विड्थ हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ पे जो विड्थ के आगे जो साइड बार के आगे जो विड्थ है ब्लैंक है सब। तो इसने स्क्रीन का ऑलमोस्ट 29% जगह ली हुई है, लेकिन उसके आगे सब फ्री है। तो अब इससे क्या हो रहा है, जो पेज की लेंथ है वो बढ़ रही है। तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों की विड्थ मिला के हमारी स्क्रीन की 100% हो सकती है। तो ये एक ही साइड में आ जाएं, मतलब साइड बाय साइड, एक साइड पे कंटेंट आए और एक साइड पे
ये साइड बार आ जाए। तो इसी तरह ही जो है साइड बार को साइड बार कहते हैं क्योंकि वो साइड में दिख रही होती है। अब ये जो हमारा कंटेंट वाला डिव है उसके अंदर मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा फ्लोट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ F font colon 1m sans dash serif L float colon left to L फ्लोट कोलन, इसने लेफ्ट ऑटोमेटिकली ले लिया और मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। CSS lecture 11 अब मैं आपको बताता हूँ इससे प्रॉब्लम क्या आती है। अब आपको यहाँ पे साइड बार नहीं दिख रही होगी, मैं आपको जो पार्शली है वो देख सकते हैं, और जो ब्लाइंड है उनके लिए भी एक तरीकाकार है इसको जानने का। footer side content header ये हेडर है content और ये कंटेंट है। अब कंटेंट की आप नोट कीजिएगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका स्क्रीन में। when object edges position 0.0% from left edge of screen 39.5% from top edge of 39 ऑफ समथिंग टॉप स्क्रीन से है, तो मतलब स्क्रीन के टॉप से। अब मैं आपको साइड बार की सुनवाता हूँ। sidebar for object edges position 0.0% from left edge of screen 39.5% from top edge of 39 समथिंग, तो ये सेम है। अब इसकी वजह क्या है? अगर सपोज मैं यहाँ पे 8 space 12 space float colon left semi right raise select width colon 7 background dash color width colon 7 float colon left semi F फ्लोट में यहाँ पे खत्म कर दूँ float अगर। colon left semi right raise unselected space right raise dot sidebar left अब मैं आपको सुनाता हूँ। sidebar footer sidebar साइड बार है, यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ। for object edges position 0.0% from left edge of screen 16.7% from top edge 16.7, तो ये अब इंक्रीज हुआ है। index dot undo float colon CS अब मैं आपको बताता हूँ इसका हल क्या है और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अब जिस डिव या जिस क्लास आईडी जिस एलिमेंट के साथ हम फ्लोट यूज़ करते हैं, तो उसके बाद वाला जो एलिमेंट होता है वो उसके बैकग्राउंड में चला जाता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर, और उसके बाद बोथ या लेफ्ट राइट जो भी आप यूज़ करना चाहें। अगर आपने फ्लोट लेफ्ट यूज़ किया, क्लियर लेफ्ट यूज़ करेंगे उसके फ़ौरन बाद जो एलिमेंट है, ताकि वो हिडन ना हो जाए, मतलब बैकग्राउंड में उसमें चला जाए। तो ऐसा होता है। तो इस को जो फ्लोट प्रॉपर्टी से जो थीम्स वगैरह बनाने का ड्रॉबैक यही है। इसीलिए जो CSS में नए प्रॉपर्टीज़ आई, जैसे डिस्प्ले ग्रिड है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे इनके साथ कैसे थीम्स बनाई जाती हैं। अब मैं जो हमारा साइड बार है उसको फ्लोट राइट कर देता हूँ। 8 space dots 12 space height colon background dash color colon brown width colon 30% semi 8 space right race 12 space line feed semi line feed F font colon L float colon L line semi T left selected T semi unselected R right 1 of 1 इसको मैंने राइट कर दिया। CSS lecture अब मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। sidebar अब साइड बार मैं आपको सुनवा देता हूँ। इसका लेफ्ट एज से आप गैप देखिएगा कि कितना ज़्यादा है। with object edges position 70.0% from 70.0, तो मतलब 70.0 जो है वो जो मेन कंटेंट एरिया उसने लिया हुआ है, और उसके बाद जो आगे हमारी साइड बार है, जो ब्लैंक जगह थी वहाँ पे वो साइड बार आ गई है। तो अक्सर आप देखते हैं जो यूट्यूब में होता है कि आपका जो मेन कंटेंट है, लैपटॉप जो व्यू है उसमें मैं बात कर रहा हूँ, मेन जो कंटेंट होता है वहाँ पे हमारी यूट्यूब वीडियो प्ले होती है और साइड बार में उसकी सजेशन या रिकमेंडेड वीडियो शो हो रही होती है। तो इसी तरह यहाँ पे एक थीम्स वगैरह जो बनती हैं वो इसी तरह बनती हैं। अब जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। जब कोई टोटली ब्लाइंड इस तरह की थीम बना रहा हो तो वो एक ही, मतलब ये फ्लोट वगैरह ना ग्रिड ना फ्लेक्स, ये प्रॉपर्टीज़ को नहीं यूज़ करते क्योंकि कन्फ्यूजिंग होती है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रही होगी। अभी मैं आपको एक और प्रॉब्लम दिखाता हूँ। footer अब फुटर की आप हाइट विड्थ या उसकी टॉप से स्टार्टिंग पॉइंट नोट कीजिएगा। object edges position 0.0% from left edge of screen 39 point अब ये भी इसके बैकग्राउंड में चला गया और इसका जो टॉप स्क्रीन से जो स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है वो 39 सेम बन रहा है, और जो साइड बार है और कंटेंट है उसका भी सेम बन रहा है। तो इसका मतलब है ये इसके बैकग्राउंड में चला गया है। तो अब इसका हल ये है कि हम, जो मैंने आपको पहले भी बताया, क्लियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे फुटर पे। 8 space dot footer left 12 background dash 8 space right race 12 space background dash color colon blue semi 8 space right race 12 line यहाँ पे मैं यूज करूँ C color colon L clear colon both semi क्लियर कोलन बोथ सेमी। CSS lecture अब मैं आपको फुटर की सुनाता हूँ। footer set object edges position 0.0% from left edge of screen 68.8% from top edge of 68 पॉइंट समथिंग टॉप से ये बन रहा है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये यूज़ क्या है क्लियर का और
फ्लोट का। Sidebar. Header. Header. अब क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले ऊपर हेडर है और उसके नीचे एक 100% की विड्थ है, जिसमें आधी विड्थ, आधी नहीं 70% विड्थ मेन कंटेंट एरिया ने ली हुई है, और उसके बाद जो 30% है वो साइड बार ने ली हुई है, और ये टोटल बन रहा है 100%। उसके बाद Content sidebar. नीचे हमारा फुटर है, और फुटर ने 100% विड्थ ली हुई है, और हेडर ने भी 100% विड्थ ली हुई है, और इन दोनों के दरमियान में जो हमारा कंटेंट और साइड बार एक साथ दिख रहे हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये एक बेसिक सी थीम टाइप हमने बना ली है। तो नेक्स्ट हम किसी वीडियो में प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, उस वक्त आपको मैं बताऊंगा कि उसका यूज़ क्या है एक्चुअली फ्लोट, और इसे एक प्रॉपर थीम बनाएंगे। तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं है, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लें। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ले सकते हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। वहाँ पे आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा। अब मैं आपको जेड इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। जेड इंडेक्स होता है कि आपने अपने एलिमेंट के बारे में बताना होता है कि वो कौन सी चीज़ फ्रंट पे रहे और कौन सी चीज़ बैकग्राउंड में रहे। सपोज आपके पास 3 फाइलें पड़ी हुई हैं, और एक फाइल सबसे नीचे है, और उसके बाद एक और ऊपर उसकी फाइल है, एक और उसके ऊपर फाइल है। जो सबसे ऊपर फाइल पड़ी हुई है उसका जेड इंडेक्स होगा 1, और जो सबसे नीचे फाइल पड़ी हुई है उसका जेड इंडेक्स होगा 3, और जो मिडल में पड़ी हुई है उसका जेड इंडेक्स 2। तो अब आप सपोज चाहते हो जो सबसे लास्ट में फाइल है वो टॉप पे आ जाए, तो आप उसको जेड इंडेक्स कर दोगे 1, तो जो लास्ट में फाइल पड़ी हुई है वो टॉप पे आ जाएगी, और जब दूसरे नंबर पे थी वो तीसरे नंबर पे चली जाएगी, और जो जो पहले नंबर पे थी वो दूसरे नंबर पे चली जाएगी। तो ये इस तरह जेड इंडेक्स काम करता है। तो जब एक्चुअल में कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी इस तरह की, तो हम उसको एक्चुअल में यूज़ करेंगे। तो अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो यूज़ है वो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई तो बताएं क्या कमी रह गई। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।